बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाजरीन, कमर जावेद बाजवा साहब जो एक्स आर्मी चीफ़ थे, अब उनकी मुद्दत मुलाजमत तो ख़त्म होगी, उन्होंने कल रिटायरमेंट भी उनकी मुकम्मल होगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है कि जैसे उनकी रिटायरमेंट हुई उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उनके ख़िलाफ़ बैशिंग शुरू कर दी। मुख्तलिफ़ ट्वीट्स आ रही हैं और वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि मीर सादिक और मीर जाफ़र, तो कल अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी ट्वीट में मीर जाफ़र उन्हीं को मुखातिब करके कहा कि ये है वो मीर जाफ़र। असद उमर साहब ने भी काफ़ी सख्त तनकीद की। इसके साथ साथ फ़ारूक हबीब साहब की भी बड़ी तनकीद आई। तो मेरे ख्याल में ये कोई पॉलिसी थी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने जैसे ही कल कमान की तब्दीली हुई और कल जनरल रिटायर्ड जब कमर जावेद बाजवा साहब जैसे ही उन्होंने चार्ज छोड़ा, कमान की तब्दीली हुई और जनरल आसिम सईद आसिम मुनीर साहब जो अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने चार्ज संभाला, तो फिर एक तूफ़ान बरपा हो गया सोशल मीडिया के ऊपर और बड़ी बैशिंग की उन्होंने कल। अफसोस की बात यह है कि वही जनरल बाजवा साहब थे जिनको आपने एक्सटेंशन दी और ख़ान साहब की वो तकारीर और वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो इंटरव्यूज़ के। उन्होंने कहा जनरल बाजवा जैसे जनरल मैंने आज तक नहीं देखे, जो थॉरो प्रोफेशनल हैं, जो ए पोलिटिकल हैं, जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, जो क्योंकि वो इसलिए नून लीग या अदर जो PDM जमातें उनके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि वो करप्शन को बड़ा नापसंद करते हैं। बाद में जब खान साहब की उनकी लड़ाई शुरू होगी तो उन्होंने बाद में जब स्टेटमेंट दी तो उन्हीं जनरल बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कहा क्योंकि वो करप्शन को नापसंद करते थे इसलिए उनके साथ उनका तनाज़ा शुरू हुआ। देखिए नाज़रीन, मैं आज एक बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें हमारा अपने इस वीलॉग का मकसद ये होता है कि आप अपना तज़किया पेश करते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि अगर मैं मिसाल के तौर की बात करता हूँ कि ये ब्लू, मेरे पास ये पेन ये ब्लू है और मैं एक बंदे को पसंद करता हूँ, वो कहता है ये ब्लैक है और हर बंदे को नज़र आ रहा है ये ब्लू है, और इसको फिर भी कहें कि क्योंकि फ़लाने आदमी ने कहा है जिसको मैं एडमायर करता हूँ, ये जो मेरा लीडर है या जिसको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ वो ब्लैक है तो मैं इसको कहता हूँ ब्लैक है। तो ये तो अलग सी बात हुई। अब खान साहब के इतने यू टर्न्स हैं, खान साहब की हर बात पे जो है ना वो तजाद निकला है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं जी खान साहब ने कह दिए तो ठीक ही होगा। खान साहब ने जब बाजवा की तारीफ़ की है तो बाजवा अच्छा आदमी था, अब खान साहब ने जब उनकी बुराई की तो बाजवा बुरा आदमी है। तो क्यों यार इतने सेंसिबल आप लोग हैं, पढ़े लिखे। अच्छा, खान साहब को जो लोग फॉलो करते हैं ना उसमें मेरे ख्याल में 80 to 90% लोग हैं जो लिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं। मैं उनसे तवक्को नहीं करता, ये नहीं कि मैं को बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं एक बहुत नालायक सा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे से नालायक आदमी कोई भी नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस भी कुछ चीज़ होती है कि एक बंदा, एक शख्स एक बात करता है कि यार ये बंदा पहले अच्छा था इसलिए क्योंकि वो आपके साथ था, अब वो साइड पे हो गया तो बुरा हो गया। ये तो वही बात है ना कि वो जब हमारे साथ हों तो अच्छे हों, जब हमारे से हट जाएं तो बुरे हों। बट खैर एनीवे, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे कल हुई ये सुन के। इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं कोई बाजवा साहब का हामी नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई तर्जुमान हूँ, बट मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि इतनी जल्दी आप लोग रंग बदलते हैं। तो क्या फ़ौज के अंदर बैठे दूसरे जर्नैल ये नहीं देख रहे किस मुंह से कल आप वो आपके साथ काम करेंगे? कल को जब वो आपके साथ काम करें, आप कभी गलती से हुकूमत में आ गए तो फिर उनकी भी आप ऐसी की तैसी फेरेंगे? क्या वो पागल हैं? वो उनको नहीं पता कि आप लोग किसी का लिहाज नहीं करते होते? तो आप लोग तो अपने लिए खुद रास्ते बंद कर रहे हैं। आपके साथ काम करने को तैयार कौन होगा? क्योंकि आप पहले बंदे को सर पे चढ़ाते हैं, उसके बाद पाँव के नीचे रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं होता। आपके अंदर मैनर भी होनी चाहिए। एक आपके अंदर एक ना एक थोड़े से सोच और अकल के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। बदकिस्मती यही है कि खान साहब को पता नहीं एडवाइस कौन कर रहा है, खान साहब को बता कौन रहा है। और ये इतनी कोई अच्छा, ये जो कल बैशिंग हो रही है ना उसका फ़ायदा पता नहीं किसी और को हो ना हो, इंडिया को ज़रूर हो रहा है। कल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले हैं ना और वो जो गलीज़ किस्म की गुफ्तगू थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के। मैंने फिर कहा मैं कोई बाजवा साहब का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं कोई बाजवा साहब का कोई मेरे पसंदीदा जर्नल नहीं थे, लेकिन यह इस फ़ौज के सिपह सलार रहे 6 साल के लिए। उन्होंने फ़ौज को लीड किया। इस फ़ौज में उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उनकी खिदमात को देख लें यार। एक इंसान चला गया ना तो बस छोड़ दें, ख़त्म करें। उस वक्त आप में इखलाकी ज़रूरत होती, उस वक्त तो आप नाम नहीं ले सकते थे। उस वक्त आप कोडवर्ड यूज़ करते थे, ABC XYZ, मीर जाफ़र, मीर सादिक। तो कहते ना उस वक्त जनरल बाजवा साहब आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। क्यों? किधर की थी आपकी वो दलेरी और वो सारा कुछ? उस वक्त तो आपकी आवाज़ निकली हुई थी सबकी
मैं सबकी बात करता हूँ। ये कोई बात ना हुई कि जब वो फ़ौज में थे और सर्विस पे थे तो आप लोग सारे तुरम खान बने हुए थे, आज वो नहीं हैं तो सब लोग जो हैं वो उनको बुरा भला कह रहे हैं। ये कमज़ोर और डरपोक आदमी की निशानी है। दलेर आदमी हमेशा मुंह पे बात करता है। लोग कहते हैं ना खान बड़ा दलेर है, फलाना बड़ा दलेर है। कोई दलेर शलेर नहीं है। दलेर वो है जो मुंह पे बात करे। अगर जनरल बाजवा गलत था तो मुंह पे कहते जनरल बाजवा आप गलत है। ये कोड वर्ड में आप ना इस्तेमाल करते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप आज एक उनके साथ, क्योंकि उन्होंने आपकी शायद बात नहीं मानी या उन्होंने आपको कुछ निशानदेहियाँ की, आपके अंदर बैठे हुए गद्दारों को, आपके अंदर बैठे हुए करप्ट लोगों को आइडेंटिफाई किया, आपको बुरा लगा तो आपने उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक करना शुरू कर दिया। आपने उनकी करैक्टर एसेसिनेशन शुरू कर दी। आपने उनकी ऐसी की तैसी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता। मैं कोई पाक फ़ौज का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हाँ पाक फ़ौज मेरी है। ये इंस्टीट्यूशन मेरा है। ये ना जनरल बाजवा साहब का है, ना जनरल आसिम मुनीर साहब का है, ना किसी XYZ का है। ये मेरा इंस्टीट्यूशन है। इसके ऊपर कोई भी बात करेगा मुझे ज़रूर बुरा लगेगा। मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोगों में इखलाकी ज़रूरत, तमाम सियासतदानों को कहता हूँ मुँह पे बात किया करें यार। ये पीठ पीछे बातें करना जो है ना, वो खसियानियों की तरह ना किया करे बात कि पीस वो मल्लों में जो नहीं होती, वो आके दो खवातीन पीस करके उधर उधर इधर ये वाला रोल ना अदा करें। अगर आप लीडर है, नडर है, मुँह पे बात करें। मुंह पे बात करें जनरल बाजवा आपने गलत किया, जनरल फलाने आपने गलत बात की, जनरल फैज़ आपने गलत काम किया। उस वक्त आपकी हवा निकली होती है, डरे होते हैं। आज निकले तो वो चूहे भी ट्वीटें करने शुरू हो गए जिनको घर से अम्मा नहीं जानती, जो दूसरी दफ़ा उनको घर से सालन नहीं देता। वो चूहे मैं उनको चूहे इसलिए कहता हूँ कि वो भी आज बातें कर रहे हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। यार आपकी हैसियत क्या है? आपको 2018 में इसी पाक फ़ौज ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट, इसी इदारे ने आपको MNA MPA बनाया। आज आप बातें कर रहे हैं। और अब मैं इस इदारे को भी कहता हूँ कि खुदारा सीख लें इन लोगों से कि इन लोगों ने ये वो सांप है जिनको आप लोग दूध पिलाया है। आज देख लें आपको डस रहे हैं, ये कल वोरों को डसेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये मैं वीलॉग इसलिए किया है, कल से मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड शुरू हुए ना बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और इदारे के ख़िलाफ़। खुदा का खौफ करो। वो अल्फाज देखो यार, वो अल्फाज देखो, क्या बुरा किया उस बंदे ने। नहीं इतना बुरा आदमी था तो ना देते एक्सटेंशन, ना 3 साल बाद घर भेज देते। बड़ी आप लोगों ने बैठ के आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम करते रहे। उस वक्त किधर थे आप? बड़ी आप जनाब आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम हो रही है, उसके बाद आके आप लोगों ने प्रेशराइज करा के अदर पार्टियों से उसको असेंबली से पास कराया। उस वक्त तो बाजवा बुरा नहीं था, आज बाजवा बुरा हो गया। क्यों? बड़ा ही कौल फेल में तजाद है। वो कहते हैं ना, ये खुला तजाद है। इस तरह फिर मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जो इनको वोट देते हैं, किसी को भी, कुछ तो शऊर रखें यार आप लोग। कुछ तो ख्याल करें कि आप इन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनके अपने कौल फेल में तजाद। पे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।